प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर आज हरियाणा के हिसार पहुंच चुके हैं। यहां वे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। इस मौके पर पीएम मोदी राज्य को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। कार्यक्रम के बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं हरियाणा, और वहां पर आज कई परियोजनाओं की सौगात जो है जनता को आज वो देने वाले हैं। जनता के लिए बड़ी सौगातें आज उनके पिटारे में हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात ये कि यहाँ आज महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरे चरण का शिलान्यास भी उनकी ओर से किया जाएगा और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसके जरिए आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में भी कितना ज्यादा बढ़ावा हो, क्योंकि लगातार जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, तब से लगातार तमाम श्रद्धालु जो है अयोध्या का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यहाँ पर फ्लाइट का शुरू होना, उसको हरी झंडी दिखाकर उसका रवाना होना तमाम पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। इस मौके पर पीएम मोदी राज्य को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी देने वाले हैं और कार्यक्रम के बाद विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, जिसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो हरियाणा वासियों कहेंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं जानकारी के साथ चंडीगढ़ से। ईशा, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, जिसको लेकर जो है तमाम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना और बड़ी सौगातें देना भी अपने आप में बहुत अहम है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, उस दौरान हमने देखा था किस तरीके से संविधान एक बड़ा मुद्दा बना था लोकसभा चुनाव में, और जो बीजेपी 400 पार का नारा देती हुई नजर आ रही थी, वो 400 पार नहीं कर पाई थी, 250 के नीचे ही सिमट गई थी। और यही वजह है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मोर्चा खोला गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि वो संविधान विरोधी है, संविधान को वो बदलना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उनके लिखे संविधान को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये नारा विपक्ष की तरफ से दिया गया था। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ था। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नतीजे आए, उसको लेकर जो जिस तरीके से गहन इस पे चर्चा की गई और देखा गया कि आखिरकार वजह क्या रही है, तो इसमें निकलकर यही सामने आया कि संविधान को लेकर जो मोर्चा खोला गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और अब बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई, उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें, जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्हें अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और कांग्रेस के समय में तो उनका कहीं ना कहीं सम्मान की जगह उन्हें काफी जो है नदारत उन्हें किया गया था। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में इतिहास रचा और चुनाव जीता, तीसरी बार पहली पार्टी बनी है जो बीजेपी जो तीसरी बार लगातार सत्ता में काबिज हुई है। ओबीसी कोटे से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया। और आज देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती को किस तरीके से भुनाया जाए, जिस तरीके से विपक्ष ने जो मोर्चा 2024 लोकसभा चुनाव में खोला था, उसको आगे जो कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फूक कर कदम रख रही है। और यही वजह है कि उन्होंने चुना है हरियाणा को, क्योंकि ओबीसी कोटे से यहाँ पर मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है और थोड़ी ही देर में वो हिसार पहुंचने वाले हैं। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट उसका शुभारंभ यहाँ पर करने वाले हैं। और देखिए, हरियाणा को पहला ये एयरपोर्ट हिसार में मिलने वाला है, जहां से सीधी जो फ्लाइट है, पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए जाएगी। और अयोध्या में जो भी जाना चाहता है वो रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो अयोध्या के बाद दूसरी जगह भी इस फ्लाइट को भेजा जाएगा और जल्दी ही इस पर भी काम किया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का भी।
तो कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्लाइट है उसका शुभारंभ तो यहाँ पर करेंगे ही, साथ ही टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद हिसार में ही एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद एक 800 मेगावाट थर्मल प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे जगाधरी में। यमुनानगर की जगाधरी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर बाद का उनका कार्यक्रम है, करीब 1 बजे पावर प्लांट का वो शिलान्यास करने वाले हैं और उसके बाद वो वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखा और यही वजह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इतिहास रचा। और अब बीजेपी चाहती है कि आने वाले समय में देखिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, पंजाब में एक साथ चुनाव होने हैं। तो ऐसे में 2025, 26, 27 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीजेपी की ओर से शुरू कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आज जो बड़ी सौगातें, जो परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको लेकर जनता का क्या कुछ फीडबैक है, उनमें किस तरीके का उत्साह और कौन कौन गणमान्य जन इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा के पास अपना एयरपोर्ट नहीं था और पहला एयरपोर्ट हिसार में ये बनकर तैयार हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी सौगात हरियाणा को दी जा रही है, लेकिन फायदा राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी होने वाला है। अभी फिलहाल अयोध्या के लिए देखिए जो फ्लाइट है वो सेवा यहाँ से शुरू की गई है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है यहाँ पर अयोध्या जाना चाहता है। हालांकि उन्हें सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से भी दी गई थी कि जो जाना चाहता है उनका खर्चा राज्य सरकार जरूर उठाएगी, लेकिन जो समय समय पर अयोध्या जाना चाहते हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और हरियाणा को अपने आप में एक पहला एयरपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर कह सकते हैं। और जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो विपुल गोयल, जो कि पंजाब माफ कीजिएगा हरियाणा के उड्डयन मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जब यमुनानगर पहुंचेंगे तो यमुनानगर में मनोहर लाल खट्टर, जो कि बिजली मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे और अनिल विज, जिनके पास बिजली महकमा है हरियाणा में, उनकी मौजूदगी रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक देखिए, हरियाणा के जरिए बिहार चुनाव को भी साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि अब बिहार में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और साल के इस अंत में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से हरियाणा में इतिहास रचा है वैसा ही इतिहास बिहार में रचा जाए। भले ही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में हो भारतीय जनता पार्टी बिहार में, लेकिन चाहती है बीजेपी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने एक इतिहास रचा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी में भी अब भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है और बीजेपी चाहती है बिहार, पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके का कुछ करिश्मा रचे बीजेपी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के पास था वो संविधान को लेकर ही था। अब संविधान जो मुद्दा यहाँ पर भुनाने की कोशिश विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया था, अब उसी को कहीं ना कहीं बीजेपी ने हथियार बनाया है और यही वजह है कि आज जयंती है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिसे भव्य तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में हरियाणा पहुंचने वाले हैं और हरियाणा के लोगों को इंतजार है 10:15 बजे का, जब पहली उड़ान यहां से सीधा अयोध्या के लिए रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी ठीक है ईशा, तो कुल मिलाकर आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि बड़ी परियोजनाओं की सौगात उन्हें मिलने जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।